हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे हाईलाइट डाटा बिटवीन टू डेट्स विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, हमारे पास कोई डाटा है। यदि हम चाहते हैं कि इन दो डेट्स के बीच का डाटा यहाँ पर हाईलाइट हो तो उसको हम यहाँ पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है स्टार्ट डेट एंड यहाँ पर एंड डेट। अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट डेट को चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं कर देता हूँ 23, तो आप देखोगे कि इस डेट से इस डेट का डाटा यहाँ पर कोई हाईलाइट नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है कि स्टार्ट डेट है जो वो हमारी बड़ी है 1/4/2023 एंड एंड डेट 30/12/2022। तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें इस डेट को भी यहाँ पर 23 करना होगा, तब जाके हमारा डाटा यहाँ पर हाईलाइट होगा। क्योंकि 1/4/23 से लेकर 30/12/2023 तक का डाटा हमने इस तरह से यहाँ पर हाईलाइट करा लिया है। अब मैं यहाँ पर अगर डेट चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं कर देता हूँ 22 1/4/2022, तो आप देखोगे कि 1/4/2022 से लेके 30/12/2023 तक का जो भी डाटा हमारे यहाँ पर है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। अब अगर हमें इसे फिल्टर के द्वारा फिल्टर बाय कलर्ड करना चाहें तो इस तरह से हम इसको एक ही स्क्रीनशॉट पर ला सकते हैं और अपना डाटा है, अपनी जो समरी है, जो रिजल्ट हमें इससे निकालने हैं उसको हम आसानी से कर सकते हैं। इसको एक्सेल में बनाएंगे कैसे, उसको आगे वीडियो में हम सीखेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारी जो डाटा रेंज है उस डाटा रेंज को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद जाएंगे होम टैब पे। होम टैब के बाद जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड न्यू रूल, और यहाँ पर लास्ट में देखेंगे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विथ सेल टू फॉर्मेट। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहले हमें उस डेट को सिलेक्ट करना है जो हमारा डाटा रेंज थी, जहाँ पर हमने सिलेक्शन किया था सबसे फर्स्ट वाली सेल को, और 2 टाइम्स F4 प्रेस करेंगे। इससे हुआ क्या कि हमारा जो डॉलर है, जो हमारे डॉलर लग रहा है वो ओनली बी, हमें कॉलम्स को यहाँ पर फ्रीज करना है एंड रोज को यहाँ पर ओपन रखना है कि जो सारी रोज हैं उन पर यहाँ ये डाटा, ये फॉर्मूला अप्लाई हो। अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्टार्ट डेट, कि ये जो सेल है इस सेल में जो वैल्यू है वो स्टार्ट डेट से ज़्यादा हो। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा एंड अगेन इसी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, 2 टाइम्स F4 प्रेस करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू एंड डेट, कि ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया है कि ये जो वैल्यू हमारी है वो स्टार्ट डेट से ज़्यादा हो एंड एंड वाली डेट जो लास्ट समाप्त डेट हो उससे कम हो, तो वो हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। उसके बाद फॉर्मेट करेंगे, जिस भी सेल से हमें, जिस भी कलर से हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है, मान लीजिए मैंने ये कलर यहाँ पे ले लिया एंड उसके बाद ओके करेंगे एंड ओके। अब हम यहाँ पर कोई डेट लिखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट डेट को यहाँ से कॉपी किया एंड कंट्रोल V से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब 1/4/2022 से, मान लीजिए मुझे 1/4/2022 से लेके 25/5/2022 तक का डाटा यहाँ से हाईलाइट कराना है, तो इस वैल्यू को मैं भी यहाँ पेस्ट करूँगा, तो आप देखोगे कि 1/4/22 से लेके 25/5/2022 तक का डाटा यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर कोई डेट चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर डेट कर देता हूँ 2023, तो आप देखोगे कि 1/4/22 से लेके 25/5/2023 तक के बीच का डाटा यहाँ पर मेरा हाईलाइट हो गया है। अब अगर मुझे इसको समरी के रूप में और भी कंसोलिडेट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा एंड यहाँ पर फिल्टर बाय कलर से मैं यहाँ पर चूज करने के बाद अपना जो डाटा है, हाईलाइटेड डाटा है, उसको यहाँ पर इस तरह से मैं समरी के रूप में देख सकता हूँ। और जो भी मुझे इससे रिपोर्ट्स तैयार करनी है, रिजल्ट लेना है, उसके लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल सीट बन गई है। तो इस तरह से हम करा सकते हैं हाईलाइट डाटा बिटवीन टू डेट्स विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बहुत ही आसानी से। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी अपडेटेड वीडियोस आपको समय से मिल जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।